बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। गरूर का अंजाम। बनी इसराइल में एक शख्स था जो बहुत ही बड़ा नेक, आबिद और जाहिद था। सब लोगों में इसकी बड़ी इज्जत थी। लोगों में इसकी नेकी और पारसाई का बड़ा ही चर्चा था। इसी इलाके में एक शख्स और था। लोग इसे बहुत बुरा इंसान समझते थे। वो था ही ऐसा बदअमल और बदकिरदार, कोई भी इसे अच्छा नहीं समझता था। एक रोज़ इस गुनाहगार शख्स ने देखा कि वो नेक आदमी एक मैदान में बैठा हुआ है। हर तरफ तेज़ धूप फैली हुई है, मगर अल्लाह के इस नेक बंदे पर एक बादल के टुकड़े ने साया कर रखा है। गुनाहगार ने यह मंजर देखा तो अपने दिल में बड़ा शर्मसार हुआ और ख्याल पैदा हुआ कि इस चिलचिलाती धूप में जहाँ दूर दूर तक साया नहीं है, बादल के एक टुकड़े ने सिर्फ इसलिए इस पे साया कर रखा है कि ये अल्लाह का नेक बंदा है। क्यों ना मैं भी इसके साथ बैठ जाऊं, क्या खबर इसकी बरकत से अल्लाह ताला मुझे भी बख्श दे और मेरी खताओं को माफ़ फरमा दें। ये शख्स आबिद और जाहिद के पास गया और इसके साथ साए में बैठ गया। इसके बैठते ही इस आबिद और जाहिद शख्स के दिल में यह ख्याल आया कि ये अपने ज़माने का बदतरीन गुनाहगार और पूरी कौम में बदनाम शख्स है। इसके साथ तो कोई भी उठना बैठना पसंद नहीं करता। ये मेरे पास कहाँ से आकर बैठ गया। ये ख्याल आते इसने इस रुसवाए ज़माना को अपने पास से उठा दिया। वो गुनाहगार शख्स उठा और चला गया, लेकिन बादल का वो टुकड़ा भी इसके साथ रवाना हो गया और उसके सर पर साया फिगन हो गया। इस वक्त के पैगंबर को वही आई कि इन दोनों से कहो कि नए सिरे से अपने अपने अमाल की इब्तिदा करें, क्योंकि इस फासी को फाजिर ने जो कुछ किया, हमने इसके हुस्न सलूक, नियत और जज्बा शर्मसारी के सबब इसे बख्श दिया और इसकी पिछली सारी खताएं माफ़ कर दी, जबकि साबित की तमाम नेकियां और अच्छे अमाल इसकी तकब्बुर की वजह से इससे छीन लिए गए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।